था, इसलिए उसने क्या किया, 3 बार उसको मारा, बहुत जोर जोर से मारा। गधी का मुंह परमेश्वर ने खोला और क्या हुआ, वो अपनी आंखों से गधी देख रही थी। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, आता वाचलं सिस्टर, त्याच्या पुढचं वाचा। दिसू शकला नाही म्हणून तो गाडीवर खूप रागावला, त्याने गाडीला मारले आणि जबरदस्तीने रस्त्यावर आणले। यस, हालेलुया। 30 वाचा, 30। तुझीच गाडी आहे, Yes. खूप वर्ष तू माझ्यावर सतत बसला आहेस आणि यापूर्वी मी असे काही केले नाही, हे तुला माहित आहे, हे खरे आहे, बलावा म्हणाला। हालेलुया। हिंदी में 31 पढ़े, 31। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। यस, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, पहले तो गधी देख रही है, किसको देख रही है, कि परमेश्वर का दूत तलवार लेके खड़ा है बिलाम को मारने, इसलिए वो भाग रही है, कभी दौड़ रही है, कभी दीवार में जा रही है, कभी खेत में जा रही है। और तीसरी बार क्या हुआ, वो गधी उसको ही लेके बैठ गई। हालेलुया। वो उसको लेके ही बैठ गई, तो भी उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, वो उसको मारने लग गया। फिर गधी ने बोला, क्यों, तू छोटा था जब मुझ पे बैठता था, मैंने कभी ऐसा तेरे साथ किया, तो तू क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। फिर परमेश्वर ने क्या, जो है 30 में 31 पर से पढ़ो सिस्टर, 31:31। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। हालेलुया। ये कैसी आंखें थी पता है, ये शारीरिक आंखें नहीं थी, क्योंकि शरीर की आंखों से तो वो देख रहे हैं कभी से, पर ये आत्मिक आंखें थी। हालेलुया। जब कभी हम यहाँ पे बैठते हैं, हम शरीर में तो बैठते हैं, पर प्रार्थना करके बैठिए हमेशा कि प्रभु जिस तरह हमारी शारीरिक आंखें है, इस तरह हमारी आत्मिक आंखें भी यहाँ पे खुली रहे। हालेलुया। हाँ, तो फिर आगे पढ़िए सिस्टर। और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए। हालेलुया। कैसी थी वो तलवार, मियान में से निकाली हुई। हालेलुया। इसका मतलब है उसको वो घात करने के लिए आ रहा था, वो उसको डर रही थी, वो उसको बचाना चाहती थी। हालेलुया। तब 1 मिनट मैं पढ़ती हूँ। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब वह झुककर और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। वो किया, हम बोलते हैं प्रभू तू आमच्या निमित्त तुझ्या दूतांना पाठवतो, जर तुम्ही देवाच्या मार्गावर चालत असाल तर देव तुमच्यासाठी दूत पाठवतो, जर तुम्ही त्याच्या विपरीत चालाल तर लक्षात ठेवा तोच दूत तुमचा घात करू शकतो। हालेलुया। जर देव वाचवायला आपल्याला काय करू शकतो, एक स्वर्गदूत किती लोकांना मारू शकतो, एक स्वर्गदूत किती जणांना मारू शकतो। हालेलुया। एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोकांना मारू शकतो। किती म्हणजे आपण किती सुरक्षित आहोत। गेल्या हफ्त्यामध्ये स्तुतीमध्ये पण हे वचन घेतलं होतं। हालेलुया। तो सोचिए, अगर हम उसी परमेश्वर के योजना के विपरीत अगर चलते हैं, जो प्रभु ने हमें सेवा दी है, अगर हम परमेश्वर के विपरीत यानी विरोध में जो हम काम करते रहेंगे, तो हमारा रक्षक हमें छोड़ देता है। परमेश्वर क्या है, हमारा रक्षक हमें छोड़ देता है और भक्षक बैठा है हमें फाड़ खाने के लिए। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, पर हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ के शैतान के अधीन हो जाते हैं। जब भी कोई सेवा हमें मिलती है, जो भी हमें काम मिलता है, हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे 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 पीछे, जो दूसरे टॉपिक का पॉइंट है, हम क्या होते हैं, आत्मा में मर जाते हैं। हालेलुया। तो हमें आत्मा में मरना है कि बढ़ना है, सभी कहे क्या होना है हमें, क्या परमेश्वर का दूत हमें रोकने के लिए हमारे सामने खड़ा होना चाहिए कि हमारी रक्षा करने के लिए। सभी कहिए किस लिए चाहिए परमेश्वर के दूत, परमेश्वर हमारे रक्षक, हमारी रक्षा करें। भजन संहिता 91 में लिखा है कि वो अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि हमारे पांव में पत्थर से ठेस भी ना लगे। तो सोचिए, परमेश्वर हमारे लिए इतना सोचता है। अगर प्रभु ने हमें कुछ काम दिया है, जो भी सेवा दी है, तो ये किसी मनुष्य की नहीं है। हालेलुया। कितने जन कहते हैं ये सेवा परमेश्वर के कि मनुष्य की है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं इफिसियों 6 उसका